अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। दुनिया के अलग अलग देशों की खूबसूरत मस्जिदें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपनी फैमिली और दोस्तों को शेयर करें। पर एक मस्जिद राया सुमात्रा बारात, जो इंडोनेशिया के सूबा पश्चिम सुमात्रा के शहर पदांग में वाक़ है, एक आलमी सतह की तारीखी और मुआसिर आधुनिक तामीरात में शुमार होती है। इस मस्जिद की तामीर 2007 में शुरू हुई और कई माली, वित्तीय मुश्किलात और जलजलों के बावजूद 2014 में मुकम्मल हुई। इसकी खास बात इसका बेमिसाल मेमारी, वास्तुशिल्पी अंदाज है, जो मिनांकाबाउ तहजीब, संस्कृति और इस्लामी रिवायतों का हुस्न अंदाज में इजहार करता है। मस्जिद की छत को बगैर गुंबद के डिजाइन किया गया है और उसकी शक्ल इस्लामी तारीख के उस मंजर से वाबस्ता है जब 4 कबीलों के सरबराहों ने मिलकर हजर अस्वद को कपड़े के जरिए उठाकर उसकी जगह रखा था। यह यकजहती और इत्तिहाद की अलामत है, मंजिलों पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 20,000 अफराद एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इसका 85 मीटर ऊंचा मीनार न सिर्फ शहर का मरकजी निशान है, बल्कि दूर से आने वालों के लिए एक रूहानी मंजर पेश करता है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में बेहतरीन इस्लामी नक्काशी, फर्श पर तुर्की से आया हुआ कालीन और कुरानी आयात की खूबसूरत खत्ताती मौजूद है। यह मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मुकाम है, बल्कि तालीमी, समाजी और फिक्ही शरई सरगर्मियों का भी मरकज है। इसे 2021 में अब्दुल लतीफ अल फौजान अवार्ड से नवाजा गया, जो इसे आलमी सतह पर आला तामीराती दर्जा अता करता है। ये मस्जिद दीन, तहजीब और मेमारी का अजीम संगम है, जो मुसलमानों की तारीखी शान और आज के दौर की ज़रूरतों का बखूबी इजहार करता है। नंबर 2, राया अल जब्बार मस्जिद, जो बांडुंग शहर, वेस्ट जावा, इंडोनेशिया की सबसे बड़ी और पुरशान मस्जिदों में से एक है, जो न सिर्फ अपनी तामीरात की हुस्न नक्श और अद्भुत फनकारी की वजह से मशहूर है, बल्कि इसकी बुनियाद के पीछे इस्लामी तहजीब, इल्म और कुदरत से हमाहंगी का गहरा शऊर छुपा है। इसका नाम अल जबार अल्लाह ताला के एक सफ़ात वाले नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है जो हर चीज़ पर गालिब है। इस मस्जिद का तसव्वुर सबसे पहले वेस्ट जावा के गवर्नर रिदवान कमिल ने पेश किया और तामीर का काम 2017 में शुरू हुआ। मस्जिद का कुल रकबा तकरीबन 25,000 मीटर स्क्वायर है और इसका सेंट्रल गुंबद हनीकोम्ब, शहद के छत्ते के डिज़ाइन पर मबनी है, जिसमें ग्लास और इस्लामी ज्यामितीय नाक्श बहुत हसीन अंदाज में इस्तेमाल किए गए हैं। इस मस्जिद की 4 बुलंद मीनारें 99 नाम ए इलाही अस्माउल हुस्ना की निशानदेही करती हैं और हर मीनार तकरीबन 99 मीटर ऊंची है। अंदरूनी हाल को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि उसमें हवा और रोशनी का फितरती निज़ाम मौजूद है, जिससे बिजली की बचत होती है। यहाँ एक डिजिटल कुरान म्यूजियम भी है, जिसमें QR कोड्स के जरिए लोग अलग अलग जुबानों में तर्जुमा और तफसीर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ इस्लामिक रिसर्च सेंटर, वजू के लिए अलग हिस्से, खानपान की सहूलतें और माजूरों के लिए खास इंतजामात भी किए गए हैं। तामीरात में पानी और हरियाली के साथ ऐसा तालमेल पैदा किया गया है कि मस्जिद देखने वालों को ऐसा महसूस होता है जैसे ये पानी में तैर रही हो। मस्जिद न सिर्फ नमाज के लिए, बल्कि इस्लामी तालीम, तहजीब, सियासत और समाजी बातचीत का भी मरकज बन चुकी है। आज ये मस्जिद न सिर्फ इबादत का मुकद्दस मरकज है, बल्कि एक आलमी सतर का मारूफ सियाहती मकाम भी है, जहां लाखों लोग हर साल दौरा करते हैं। नंबर 3, मस्जिद आगुंग जावा तंगा, जिसे अक्सर ग्रेट मस्जिद ऑफ सेंट्रल जावा के नाम से जाना जाता है, इंडोनेशिया के जावा इलाके के बड़े और पुरअसर शहर सेमारांग में वाक़ है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि इस्लामी इमारत, सकाफत और मजहबी यकजहती की एक बेमिसाल अलामत है। इसका तामीरी काम सन 2002 में शुरू हुआ और 4 साल की मेहनत के बाद 14 नवंबर 2006 में उस वक़्त के इंडोनेशियाई सदर सुसिलो बम्बांग युद्धोयोनो ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। इस तारीखी मौके पर पूरे मुल्क से उलमा, सियासी शख्सियातें और अवाम बड़ी तादाद में शरीक हुए थे। ये मस्जिद तकरीबन 10 हेक्टेयर 25 एकड़ पर फैली हुई है और तकरीबन 15,000 से ज़्यादा नमाजियों को एक साथ इबादत की सहूलत देती है। इसका नक्शा और डिज़ाइन इंजीनियर H. अहमद फनानी ने तैयार किया था, जिन्होंने इसमें अरबी, जावानी, जावानीज
और यूनानी ग्रीक फन ए तामीर का एक बेमिसाल इम्तिजाज पेश किया है। मस्जिद के गुंबद का तसव्वुर रवायती जावानी जोगलो अंदाज पर मबनी है, जो रूहानी तरक्की और जन्नत की तरफ रिहलत का अलामती तर्जुमान है। मस्जिद की 4 बुलंद मीनारों के अलावा एक खास 99 मीटर ऊंची मीनार भी तामीर की गई है, जिसे अस्माउल हुस्ना टॉवर कहा जाता है। ये टॉवर अल्लाह ताला के 99 अस्माए हुस्ना की याद दिलाता है। इस टॉवर के अंदर एक इस्लामी म्यूजियम मौजूद है, जिसमें इस्लामी तारीख, फन और सकाफत और कुरानी मारीफ से मुताल्लिक असबाब और तफसीलात पेश की गई हैं। इसके अलावा एक रेडियो स्टेशन, एक रेस्टोरेंट और एक व्यूइंग डेक भी है, जहां से सेमारंग शहर का दिलकश मंजर देखा जा सकता है। मस्जिद के मुख्य सहन आंगन में 6 बड़ी हाइड्रोलिक छतरियां लगाई गई हैं, जिनका डिजाइन मस्जिद ए नबवी मदीना शरीफ से मुतासिर है। ये छतरियां बारिश और सूरज की तेजी से तहफ़्फ़ुज़ देती है और इस्लाम के 6 अरकान ईमान की नुमाइंदगी करती है। जब ये छतरियां खुलती हैं तो नज़ारा बेहद पुरअसर और दिल फरेब हो जाता है। मस्जिद का इंटीरियर भी काबिल दीदार है, जहां बड़े पैमाने पर अरबी खताती, मोज़ेक्स और जावानी नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। नमाजगाह का फर्श शानदार संगे मरमर से बना हुआ है और यहाँ का मिंबर व महराब भी फनकारी का बेहतरीन नमूना है। इस मस्जिद में जुमे और ईद की नमाजें, इस्लामी तालीमी सेमिनार, तिलावत कुरान के मुकाबले और दीगर मजहबी व सकाफती प्रोग्राम्स का बाकायदा इनेकाद होता है। रमज़ान के महीने में यहाँ की रौनकें देखते ही बनती हैं। इफ्तार, तरावीह और कुरानी महाफिल यहाँ की खास शनाख्त हैं। हर साल लाखों लोग सिर्फ इंडोनेशिया से नहीं बल्कि मुख्तलिफ ममालिक से इस मस्जिद को देखने आते हैं। ये एक सियाहती मकाम भी बन चुका है, जहाँ लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि इस्लामी विरासत, फ़न इमारत और इत्तेहाद उम्मत का भी मुशाहिदा करते हैं। मस्जिद आगुंग जावा तंगा आज सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि जदीद इस्लामी दुनिया की पहचान, सकाफती वरासत और दीन दुनिया की जुगलबंदी की एक जिंदा मिसाल है। ये मस्जिद साबित करती है कि इस्लामी फनकारी सिर्फ तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल का भी रास्ता है। नंबर 4, बैतुर्रहमान ग्रैंड मस्जिद। ये मस्जिद सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम की शान है। ये शानदार मस्जिद इंडोनेशिया के सूबे अचेह एसेह के दारुल हुकूमत बंदा अचेह में वाक़ है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक इबादतगाह से नहीं बल्कि एक तारीखी धरोहर, तहजीब का मरकज़ और मुसलमानों के हौसले की जिंदा मिसाल से है। इस मस्जिद की तामीर 1979 ईस्वी में डच हुकूमत के दौर में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 1973 में पहले वाली मस्जिद को जला दिया था। जब डच हुकूमत ने नई मस्जिद की तामीर का ऐलान किया तो अचेनी मुसलमानों ने पहले इसे कबूल नहीं किया, क्योंकि ये उनके लिए ज़िल्लत की याद दिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये मस्जिद उनकी पहचान बनती चली गई। शुरुआत में ये मस्जिद सिर्फ एक गुंबद और एक मीनार पर मुश्तमिल थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें खूबसूरत तब्दीलियां होती गईं। आज इस मस्जिद के 7 स्याह गुंबद हैं, जो उसकी तारीखी और मानवी शान को बयान करते हैं। 8 ऊंची मीनारें, जिनमें से एक की ऊंचाई करीब 35 मीटर है, इस इमारत को दूर से ही एक रूहानी और तसल्ली बख्श मंजर में तब्दील कर देती है। मस्जिद का आंगन सफ़ेद संगे मरमर से ढंका हुआ है, जो हरारत को कम करता है और एक रूहानी ठंडक देता है। इसके अंदरूनी हिस्से में नक्काशीदार लकड़ी की छतें, सुनहरे रंग के झूमर और इस्लामी फ़न तामीर की शानदार मिसालें देखने को मिलती हैं। 2004 में जब समुद्री तूफान सुनामी ने अचेह को तबाह कर दिया था, तब हज़ारों लोग इस मस्जिद की पनाह में आए। चारों तरफ तबाही के मंजर थे, लेकिन ये मस्जिद अपने मुकम्मल शान और शौकत के साथ कायम रही। लोग इसे एक मोजिज़ा, चमत्कार मानते हैं और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद उम्मत मुस्लिमा के लिए ताकत और सब्र की अलामत बन गई है। इस वक्त मस्जिद में 10,000 से ज़्यादा नमाजी एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। इसकी तामीर में इंडोनेशियाई, मुग़ल और मिडल ईस्टर्न तामीरी फ़न का बेमिसाल इत्तेहाद देखने को मिलता है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों सैलानी आते हैं, सिर्फ इसकी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि वो इस मस्जिद से रूहानी सुकून हासिल कर सकें। बैतुर्रहमान ग्रैंड मॉस्क एक ऐसी कहानी है जो तबाही से तामीर की, जुल्म से इज्जत की और खौफ से उम्मीद की तरफ का सफ़र बयान करती है। ये मस्जिद न सिर्फ अचेह के लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए
एक रूहानी विरासत है जो बता देती है कि ईमान, सब्र और अज़्म से बड़ी कोई ताकत नहीं। मलेशिया देश की 4 खूबसूरत मस्जिदें जिन्हें देखकर आप सभी को कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करना चाहिए। नंबर 1, पुत्रा मस्जिद, जो पुत्राजाया के दिल में तासिक पुत्राजाया झील के किनारे वाक़ है, न सिर्फ मलेशिया की इस्लामी विरासत का शानदार नमूना है, बल्कि मुल्क के निज़ाम हुकूमत का मानवियत भरा मरकज़ भी है। ये मस्जिद फेडरल टेरिटरी ऑफ पुत्राजाया का एक सेंट्रल आइकन है, जिसे मलेशिया के दूसरे वजीर आजम ट्यूनडॉ महातिर मोहम्मद के दौर हुकूमत में बनाया गया, जब पुत्राजाया को एक फ्यूचरिस्टिक और प्लान्ड इस्लामिक सिटी के तौर पर तरक्की दी गई। मस्जिद की तामीर में पिंक ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जो उसे एक दर्दीला गुलाबी रंग देता है, और इसका गुंबद नक्श ओ निगार से मुसव्वर है, जो सफाविद और सेंट्रल एशियन इस्लामिक आर्किटेक्चर का असर दिखाता है। मस्जिद का मीनार 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान पिलर्स की नुमाइंदगी करता है, जबकि इसकी 5 स्टोरी हाइट मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेमारी का बेहतरीन मजमुआ पेश करती है। मस्जिद का अंदरूनी सहन, जिसे सहन सलात कहा जाता है, खुला और रोशन है, जहां टर्क्वाइज और वाइट टाइल्स का हसीन तादुल पाया जाता है। प्रेयर हॉल में कार्व्ड वुडन डोर्स, इस्लामिक मोटिव्स और कैलीग्राफी कुरान की आयतों के जरिए रूहानी माहौल पैदा करती है, जबकि वीमेन प्रेयर एरिया, लेक्चर हॉल्स, लाइब्रेरी और कॉन्फ्रेंस रूम्स इसे सिर्फ इबादत गाह नहीं, बल्कि इस्लामी इल्म और तहजीब का मरकज भी बनाते हैं। मस्जिद का डिज़ाइन ऐसा है कि ये नेचुरल वेंटिलेशन और रोशनी का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, जिसे इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक मिसाली प्रोजेक्ट समझा जाता है। पुत्रा मस्जिद में हर जुमा को हजारों लोग जमात में शामिल होते हैं, और ईद के दिनों में ये मुकाम रूहानी जोश और जज्बात का मरकज बन जाता है। इसके कोर्टयार्ड से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का मंजर भी नजर आता है, जो इसकी सियासी और दीनवी अहमियत को और बढ़ाता है। मस्जिद की रोशनी रात के वक्त झील पर चांदनी के साथ मिलकर एक ऐसी सूरत पैदा करती है जो रूह को सुकून देती है। नंबर 2, क्रिस्टल मस्जिद, जिसे मस्जिद क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है, मलेशिया के सुकून और खूबसूरती से भरपूर शहर कुआला तेरेंगानू के एक हसीन और पुरसुकून टापू पुलाव वान मन पर वाक़ है। ये मस्जिद इस्लामिक हेरिटेज पार्क का हिस्सा है, जहां इस्लामी तहजीब, संस्कृति और फ़न तामीर वास्तुकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। मस्जिद का बुनियादी नक्शा एक जदीद और दिलफरेब अंदाज पर मबनी है, जिसमें शीशा, ग्लास, फौलाद, स्टील और क्रिस्टल का नाजुक और खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है। दूर से देखने पर यह इमारत किसी शीशे के महल जैसी लगती है, जो सूरज की किरणों और रात की रोशनियों में नूरानी नज़ारा पेश करती है। मस्जिद क्रिस्टल की तामीर 2006 में शुरू हुई और इसे 8 फरवरी 2008 को बाकायदा तौर पर खोला गया। इसका इफ्तिताह मलेशिया के उस वक्त के यांग दी पर्टुआन आगोंग सुल्तान मिजान जैनुल आबिदीन ने किया। ये मलेशिया की उन चंद मस्जिदों में से एक है जो डिजिटल और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें वाईफाई, डिजिटल कुरान सिस्टम और आला दर्जे की साउंड ऑफ प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये इस बात की जिंदा मिसाल है कि इस्लाम सिर्फ अतीत की तहजीब नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की रहनुमाई भी करता है। इस मस्जिद में एक वक्त में तकरीबन 1500 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। अंदरूनी सजावट निहायत नफीस है, जहां झूमर, नक्काशी और जदीद इस्लामी तामीर का हुस्न देखने को मिलता है। बाहर से इसकी शीशे जैसी मीनारें और गुंबदें आसमान से हम आहंग होकर एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। मस्जिद क्रिस्टल सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि एक मरकज़ है इस्लामी तालीम, तहजीब और सैर करने वालों के लिए एक रूहानी और सांस्कृतिक मंजिल। हर साल हजारों सैलानी इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए आते हैं और इसे दुनिया की सबसे हसीन जदीद मस्जिदों में शुमार किया जाता है। ये मस्जिद इस बात की दलील है कि इस्लाम की खूबसूरती और जदीद दौर की तकनीक जब मिलती है तो एक बेमिसाल इज्तिमा सामने आता है। नंबर 3, मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन, जो कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, एक बेहतरीन और आज भी गर्वशाली मस्जिद है जो अपनी वास्तुकला और रूहानियत के लिए मशहूर है। 2000 में इस मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा हुआ
और इसकी डिजाइन में ऑटोमन और मलय कला के तत्वों का सुंदर मिला जुला रूप देखा जा सकता है। इस मस्जिद की खासियत उसकी बड़ी और खूबसूरत गुंबद है जो इस्तांबुल की ब्लू मस्जिद से प्रेरित है, और इसकी ऊंची मीनारें जो पूरी मस्जिद के आभा और ईमानदारी से भरी हुई नजर आती है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन का अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही खूबसूरत है, जहां पर नफीस नकाशी और इस्लामिक कैलीग्राफी की बेजोड़ कला दी गई है। मस्जिद का अंदर का माहौल भी शांति और रूहानियत से भरा होता है, जहां तकरीबन 13,000 मुसल्ली इबादत में शामिल हो सकते हैं। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत का केंद्र नहीं है, बल्कि अपने आप को शिक्षा, समाज और संस्कृति के लिए भी एक अहम केंद्र के रूप में स्थापित कर चुकी है। इस स्थान पर समय समय पर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियां और इस्लामिक शैक्षिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो लोगों को इस्लाम के असल सिद्धांतों और अच्छे आचार व्यवहार से रोशन करते हैं। मस्जिद का स्थान भी काफी रणनीतिक है, क्योंकि ये कुआलालंपुर के शहर के बीच स्थित है, जहां से पूरे शहर का खूबसूरत नज़ारा भी दिखाई देता है। इस मस्जिद की डिजाइन और इसकी इमारतों की आधुनिकता को देखकर आपको यह महसूस होता है कि यह मस्जिद सिर्फ अपनी रूहानियत में ही नहीं, बल्कि अपनी वास्तुकला की शुद्धता में भी एक मिसाल है। मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन न सिर्फ मलेशिया के लिए बल्कि पूरी मुस्लिम उम्माह के लिए एक रंगीन और सुंदर मिसाल है, जो हमारे लिए इबादत, ज्ञान और मानसिक व रूहानियत के अहम केंद्र के रूप में काम कर रही है। ये मस्जिद अपने दोस्तों और मेहमानों के लिए एक मंजिल है जो उन्हें अल्लाह की ओर रास्ता दिखाती है और एक बेहतरीन माहौल में उन्हें अपनी रूहानियत और ज्ञान को बढ़ाने का अवसर देती है। अगर आप मलेशिया का सफर कर रहे हैं तो मस्जिद विलायाह परसेकेतुआन को देखना एक जरूरी तजुर्बा होगा। नंबर 4, मस्जिद बंदराया कोटा किनाबालो, जो मलेशिया के सबा प्रांत के शहर कोटा किनाबालो में स्थित है, एक अद्वितीय और खूबसूरत इबादतगाह है जिसका फन तामीर इस्लामी तारीख की रिवायतों और नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन मेल पेश करता है। ये मस्जिद केवल अपनी अनोखी गुंबद और सफ़ेद रंग की इमारत के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इसकी तामीर में इस्तेमाल किए गए मटेरियल और इसके ऊंचे ऊंचे हिस्सों की सजावट भी इसे एक खास मुकाम देती है। इसकी शक्ल और इसके आसपास का मंजर, जो समुंदर और पेड़ों के खूबसूरत दृश्य से घिरा हुआ है, इसे एक रूहानी सुकून का मरकज बनाता है, जहां नमाजी अपने रब के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। मस्जिद की गुंजाइश लगभग 5,000 नमाजियों की है, जो इसे एक विशाल और महत्वपूर्ण इबादतगाह बनाती है। मस्जिद बंदराया की तामीर 2000 में मुकम्मल हुई और इसकी फन तामीर में इस्लामी तारीख के ऑथर के साथ साथ नए तामीरी तरीकों का बेहतरीन इम्तिजाज देखा जा सकता है। इसकी खूबसूरत सफ़ेद इमारत और गुंबद, जो इसके केंद्रीय हिस्से का हिस्सा है, इसकी पहचान को और भी नुमाया करते हैं। इस मस्जिद की ज्योग्राफिकल स्थिति भी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि यह शहर के दिल में स्थित है और इसके आसपास का खूबसूरत प्राकृतिक मंजर और माहौल नमाजियों को मानसिक सुकून और रूहानी इत्मीनान फराहम करता है। इसका अंदरूनी डिज़ाइन बेहद नफीस और खूबसूरत है, जहाँ पर तफसील से काम किया गया है। इसके कमरे, हाल और अन्य इबादत के हिस्से बहुत खूबसूरत नक्शी और कुरानी आयात से सजे हुए हैं, जो एक रूहानी माहौल पैदा करते हैं। मस्जिद बंदराया का मकाम इसकी अहमियत को और बढ़ाता है, क्योंकि यह शहर की सबसे अहम इबादत गाहों में शुमार होती है और यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों नमाजी इबादत के लिए आते हैं। इस मस्जिद का मकसद सिर्फ मुसलमानों के लिए इबादत की जगह फराहम करना नहीं है, बल्कि ये एक मकाम है जहाँ लोग मानसिक सुकून, रूहानी इत्मीनान और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ की इमारत का हर हिस्सा, चाहे वो इसका गुंबद हो, मीनारे हों या अंदर की सजावट, सब कुछ इस बात का गवाह है कि इस मस्जिद की तामीर में हर तफसील का ख्याल रखा गया है, ताकि यह इबादत करने वालों के लिए एक परसुकून और मुतमिन मरकज बन सके। इस मस्जिद का फ़न तामीर, इसकी जगह और इसकी रूहानी अहमियत ने इसे सिर्फ एक इबादतगाह नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर की हैसियत भी दे दी है, जो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दुनिया भर से आने वाले सैलानियों के लिए भी एक अहम मरकज है। इंडिया की 4 खूबसूरत और बड़ी मस्जिदें। नंबर 1, ताज उल मसाजिद, जिसका मतलब है मस्जिदों का ताज, भोपाल,
हिंदुस्तान में वाकई एक बेहद दिलकश और अजीम इस्लामी इबादत गाह है जो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। इसका तामीरी काम 19वीं सदी के आखिरी हिस्सों में नवाब शाहजहां बेगम ने शुरू किया था, जिसे उनकी बेटी सुल्तान जहां बेगम ने जारी रखा। लेकिन माली मसाइल की वजह से ये मस्जिद का काम मुकम्मल न हो सका। बाद में 1985 में मौलाना सैयद हशमत अली और अल्लामा इमरान खान नदवी की कोशिशों से इस काम को तकमील तक पहुंचाया गया। मुगल फनकारी से मुतासिर इस मस्जिद में गुलाबी संग से तैयार की गई दीवारें, 2 67 मीटर ऊंची अष्टकोणीय मीनारें, 3 बड़े संगे मरमर के गुंबद और एक वसीय नमाज का हिस्सा है जिसमें 27 छतें हैं, जिनमें से 16 फूली, नक्काशी और डिजाइन से आरास्ता है। मस्जिद का बाब दाखिल सीरिया की 13वीं सदी की उसलूब में तैयार किया गया है, जिसे कुवैत के अमीर ने अपनी मरहूमा जौजा की याद में सजावट दी। इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा भी है जहां दीन की तालीम के साथ साथ इल्म रियाजी, साइंस और जोग्राफिया भी पढ़ाया जाता है। ये मस्जिद सिर्फ एक मजहबी मरकज नहीं बल्कि औरत के इख्तियार और समाजी यकसानी का बेमिसाल नमूना है। चुनांचे यहाँ जनाना औरतों के लिए नमाज का अलग इंतजाम भी है, जो उस वक्त के लिए एक गैर मामूली बात थी। ताजुल मसाजिद आज भी ईद, रमजान और दीगर मौक़ों पर हजारों मुसल्लियों को अपनी तरफ खींच ले आती है और अपनी शान व शौकत के साथ भोपाल की साकाफती विरासत का एक अहम हिस्सा है। नंबर 2, बीमापल्ली दरगाह मस्जिद, जो तिरुवंदनम, केरला के समुद्री किनारे बीमापल्ली इलाके में मौजूद है, एक मशहूर और रूहानी अहम मुकाम है जो अपनी गुलाबी रंगत वाली खूबसूरत मस्जिद और मज़ार के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ हज़रत सैयदुन्निसा बीमा बीवी रहमतुल्लाह अलैहा और उनके बेटे सैयदुश शुहादा महीन अबूबकर रहमतुल्लाह अलैह की कब्रें मौजूद हैं, जिन्हें नस्ल ए रसूल माना जाता है। कहा जाता है कि ये मुबारक हस्तियां 15वीं या 16वीं सदी में अरब से केरल तशरीफ लाईं और इस्लाम की तालीमात को फैलाया। मस्जिद का तामीरी काम 1967 में शुरू हुआ और इसे मुकम्मल होने में लगभग 17 साल लगे। इसका डिज़ाइन इंडो सरासैनिक फ़न ए तामीर पर आधारित है, जो इस्लामी और भारतीय मीमारी का खूबसूरत संगम है। हर साल जमाद अल-आखिर महीने में यहाँ 10 दिनों तक चलने वाला बीमापल्ली उरूस मनाया जाता है, जिसमें हजारों जायरीन पूरे भारत और खाड़ी देशों से आते हैं। अपने चंदन से सजे हुए बर्तनों के साथ मन्नत और नज़र पेश करते हैं। मस्जिद में मौजूद 2 खास कुएं, जिनमें से एक का पानी गर्म और दूसरा ठंडा होता है, को लोग शिफा बख्श मानते हैं। यहाँ दिन में 5 वक़्त की नमाज होती है और जुमुआ के दिन बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं। अंदाज़न 1000 से ज़्यादा नमाजी एक साथ मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं, जबकि युरूस या त्योहारों में ये संख्या हज़ारों में पहुंच जाती है। बीमापल्ली न सिर्फ एक इबादत गाह है बल्कि एक तहजीबी और समाजी मरकज भी है, जहां मजहबी इत्तेहाद, अमन और इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। मस्जिद के आसपास कई दुकानें, बाजार और सड़कें त्योहारों के दौरान रोशनी और रंग बिरंगे झंडों से सज जाती हैं, जो इस मुकद्दस मुकाम की रौनक में इजाफा करती हैं। नंबर 3, पत्थर की मस्जिद, जिसे कश्मीरी में नयो मस्जिद कहते हैं, श्रीनगर के पुराने शहर के जैना कदल पुल के करीब झेलम दरिया के किनारे वाक़ है और इसे 1623 में मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया था। यह मस्जिद मुगल युग की एक यूनिक मस्जिद है जो ग्रे ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। इस वजह से इसका नाम पत्थर की मस्जिद पड़ा। इस मस्जिद का डिज़ाइन बाकी मुगल मस्जिदों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें कोई गुंबद या मीनार नहीं है और इसका नक्शा सीधा और सादगी भरा है, लेकिन इसमें पत्थरों पर बारीक नक्काशी और पर्शियन स्टाइल आर्चेस इसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। मस्जिद का सहन कोर्टयार्ड छोटा है और अंदर एक ही मुसल्ला हॉल है जिसमें आर्चेस के जरिए सफ़ें बनाई गई हैं। इस मस्जिद का इत्तेहाद और खूबसूरती के बावजूद एक वक्त ऐसा भी आया जब यह सुन्नी शिया फिरका वारियत के तनाज़ात की वजह से बंद कर दी गई थी, लेकिन बाद में फिर से खोल दी गई और आज भी यह नमाज और इबादत के लिए पुरसुकून जगह है। आज यह मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह नहीं
बल्कि कश्मीर के मुगल दौर की यादगार और आर्किटेक्चरल हेरिटेज का एक अहम हिस्सा है, जो लोकल लोगों के साथ साथ टूरिस्ट्स को भी अपनी तरफ खींचती है। नंबर 4। दिल्ली की शान जामा मस्जिद दिल्ली की गलियों में जो रूहानियत बसी है उसकी एक शानदार मिसाल है। जामा मस्जिद दिल्ली के दिल में एक ऐसी मस्जिद मौजूद है जो सिर्फ नमाज का मरकज नहीं बल्कि इतिहास की एक जिंदा गवाही भी है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य 1644 में शुरू हुआ और लगभग 12 साल बाद 1656 में पूरा हुआ। इस शाहकार को बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने, जिसने ताजमहल भी बनवाया था। ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, ये एक जज्बा है, एक निशानी है हमारी तहजीब की। इस मस्जिद का असली नाम है मस्जिद ए जहानुमा। वो मस्जिद जो दुनिया को दिखे। मस्जिद के 3 बड़े दरवाजे, 2 40 मीटर ऊंचे मीनार और एक विशाल सहन है जहां एक वक्त में 25,000 मुसल्लियों के नमाज अदा करने की जगह है। इसकी बनावट में लाल पत्थर और सफेद संगे मरमर का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है, और जब धूप इन पत्थरों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे रूह तक रोशन हो गई हो। जामा मस्जिद का हर कोना, हर मीनार, हर फर्श खुद एक कहानी है। यहां आकर सिर्फ दुआ नहीं मांगी जाती, यहां आकर सुकून मिलता है। अजान की गूंज जब दिल्ली के आसमान में फैलती है तो लगता है वक्त ठहर सा गया हो। ये मस्जिद दिल्ली की पहचान है और हर उस इंसान के दिल के करीब है जो रूहानियत को महसूस करना जानता है। आज भी चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, जामा मस्जिद वैसे ही खड़ी है, वक्त की गर्दिशों का सामना करती हुई, लेकिन कभी झुकती नहीं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक विरासत है। अगर आप सभी को मस्जिदों की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स में माशाअल्लाह जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का शुक्रिया।